नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जब से सीटेट पास अभ्यर्थी अलाउ हुए हैं सहायक टीचर बहाली में, तब से दोस्तों काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर इस पे एक वीडियो बनाइए कि किस प्रकार पढ़ा जाए, क्या क्या पढ़ा जाए, पूरा जो पढ़ने का जो है वो रोड मैप आप हम लोग को बता दीजिए। तो इस वीडियो में मैं कक्षा 1 to 5 के बारे आप सभी को बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप पढ़ें और आपके सिलेबस में क्या कुछ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट की जो नोटिस है उसको खोला हुआ है। इसमें कक्षा 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम इस प्रकार होंगे, जिसमें 3 पत्र होंगे और इसका कठिनाई का स्तर 10+2 स्तर का होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पत्र होंगे। तो पहला जो पत्र होगा ये आपका, यहाँ पर सारे लैंग्वेज दिए गए हैं, अपनी आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक आपको रखना है। ठीक है, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका जो मैट्रिक जब आप एग्ज़ाम लिखे थे उसके अनुरूप कोई एक लैंग्वेज रखना है, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली हो, खड़िया उराव, ऐसा में कुछ भी आप रख लीजिए। तो उसमें 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा, उसमें 100 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा किताब पढ़ना है? तो इसमें आपका 10th लेवल का पढ़ना है दोस्तों। 10th लेवल में जो बुक आता है इसका, उसको पढ़ना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने अगर हिंदी रख लिया, ठीक है, मान लीजिए हिंदी रख लिया, तो हिंदी में आता है क्षितिज। ठीक है, क्षितिज भाग 2 आता है, उसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न और कुछ कुछ व्याकरण से रिलेटेड और पैसेज से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही इजी रहेंगे, कोई हार्ड नहीं रहेगा दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये जो है पत्र 1 ये अहरक प्रवृत्ति का है, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना है, यानी 30 मार्क्स लाना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें जो भी आप रखेंगे इस पर मात्र आपको 30 नंबर लाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर पेपर 2 क्या है। ठीक है, यहाँ पर पेपर 2 क्या है? पेपर 2 में आपको क्षेत्रीय भाषा एक ठो रख लेना है। इनमें से जितना भी लैंग्वेज है यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से जो आपको पसंद है एक रख लेना है। ठीक है, जो भी रख लेना है, लेकिन आपको एक रख लेना है। जैसे कि हम लोगों ने खोरठा रखा है। ठीक है, और खोरठा के नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। खोरठा का नोट्स 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का मिल जाएगा। तो इसमें आपको जो सिलेबस दिया है उसके अनुसार पढ़ना है। इसका सिलेबस नीचे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका सिलेबस नीचे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया। इसमें जितने भी लैंग्वेज हैं इसका सिलेबस नीचे दिया हुआ है। इसमें 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा, 100 प्रश्न रहेगा, 100 अंक का होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा दोस्तों, आपको मेरिट लिस्ट में लाने का। इसका जो नंबर है मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों पेपर 3 पे। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों। यहाँ से जो प्रश्न आएंगे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता करेंगे, मतलब मेरिट लिस्ट में आपका नाम लाने के लिए। देखिए, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, इसमें 50 प्रश्न रहेंगे, 50 अंक रहेंगे। सामाजिक विज्ञान 75 प्रश्न, 75 अंक। विज्ञान एवं गणित से देखिए यहाँ पर 75 प्रश्न, 75 अंक का रहेगा दोस्तों। विज्ञान और गणित मिला के 75 अंक का रहेगा। तो अब यहाँ पर पूछेंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ देखिए पहले वाला मैं बता दूँ, सामान्य ज्ञान में कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको लुसेंट का बुक ले लेना है। लुसेंट का बुक को पूरी तरह से पढ़ लेना है, या कोई भी इंस्टीट्यूट में यदि आप पढ़ रहे हो या कोई भी ऑनलाइन ऐप में पढ़ रहे हो तो वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। ये सामान्य ज्ञान के लिए और कुछ नहीं है। और कुछ करंट अफेयर्स भी पढ़ लेना। इस सामान्य ज्ञान में झारखंड से भी रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, आप इसको याद रखना। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, एनसीईआरटी का जो सामाजिक विज्ञान का जो बुक आता है उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिए 12 लेवल तक। ठीक है, 12 लेवल तक। एक्चुअली में 12 लेवल तक नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप 12 लेवल तक का 10, 11 और 12 का सामाजिक विज्ञान का बुक पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी का। ठीक है, साथ ही साथ इसके साथ कोई साइड बुक में भी कोई एक्स्ट्रा बुक भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, विज्ञान और गणित। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, विज्ञान और गणित में आपको 75 प्रश्न है, 75 अंक का रहेगा। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो
पेपर थर्ड में खंड 1 में अंकित विषय का पाठ्यक्रम 1 से 5 तथा पत्र 3 के खंड 2 और 3 में अंकित विषय के अंतर्गत झारखंड अधिविद्य परिषद अथवा कक्षा 1 से 12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके कठिनाई का स्तर 10+2 स्तर का होगा। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों ये पेपर 3 जो है यहाँ पर गणित और विज्ञान जो है ये भी 10+2 स्तर का होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर 10+2 लेवल का पूछ दिया जाए, अगर मैथ मान लीजिए अगर जैसे कि 12 क्लास का अगर मैथ पूछ दिया जाए तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो आर्ट्स लेके पढ़े हैं उन लोग तो ये मैथ को बना ही नहीं पाएंगे अगर उतना हाई लेवल का पूछेगा। सामान्य ज्ञान में देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्चुअल में 12 नहीं लिखा हुआ है। सामान्य गणित में आप देख सकते हो इस विषय में सामान्य अंक गणित, प्राथमिक बीज गणित, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसमें मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा स्तर का प्रश्न रहेगा, यानी 10वीं लेवल का रहेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों 10 लेकर झारखंड सामान्य ज्ञान, यहाँ 1 से कितना तक लिखा हुआ है एक बार देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है पेपर थर्ड में 1 से 6 तक। अच्छा, पेपर थर्ड में 1 से 6 तक तो यहाँ पर देख सकते हो सामान्य विज्ञान हो गया, सामान्य गणित हो गया, आपका मानसिक क्षमता से भी प्रश्न रहेगा दोस्तों। ठीक है, मानसिक क्षमता जांच से रहेगा, कंप्यूटर का भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, झारखंड से संबंधित भी प्रश्न रहेंगे। तो इतने प्रश्न आपके रहेंगे दोस्तों, इतने सब्जेक्ट से प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर झारखंड के लिए कोई भी एक बुक ले लेना दोस्तों। झारखंड का उड़ान अच्छा बुक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उड़ान का बुक ले लीजिएगा झारखंड के लिए। कंप्यूटर के लिए आप लुसेंट का एक बुक ले लीजिएगा, लुसेंट का कंप्यूटर बुक काफ़ी है दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए। आगे देखिए मानसिक एवं तर्क क्षमता, इसके लिए कोई भी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसको देख लीजिएगा। यूट्यूब से बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उन लोगों के वीडियोज़ देख लीजिएगा। किताब भी ले सकते हैं, अरिहंत का एक किताब आता है उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पर सामान्य गणित के लिए तो मैंने ऑलरेडी बताया ही दिया है, NCERT का बुक आप फॉलो करें। साथ ही साथ इससे हाई लेवल के भी कोई बुक आप देख सकते हो, तो आप इस एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई कर लोगे। सामान्य विज्ञान के लिए भी लुसेंट मस्ट है, लुसेंट या NCERT का बुक आप पढ़ लेना। बस दोस्तों इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, और ये कक्षा 1 to 5 के लिए मैंने बता दिया दोस्तों। अगर यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है तो मेरी बातों को अभी से फॉलो करें, और एग्ज़ाम बहुत सामने है और इसके लिए पेपर 2 भी निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर 2 में आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में आने का संभावना ज़्यादा बढ़ेगा दोस्तों। इसलिए खोटा के नोट्स लेना चाहते हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर लें, नीचे नंबर दिया गया है उसमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, कुछ भी प्रश्न होगा तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए।